एक बात ध्यान में रखना, आखिरी के समय पर स्वयं अपने भी याद नहीं रहते, नहीं रहते। उनको भी बताना पड़ता है ये वो है। समय नहीं है वो उस बात को पूरा का पूरा मैं चिंतन आप लोगों के सामने करूं, लेकिन मृत्यु के समीप जीव को सबसे पहली अड़चन क्या आती है ध्यान में रखना, उसकी स्मृति जाती है। स्मृति। आप कहेंगे ये भजन, ये परमार्थ, ये कथा श्रवण किस लिए? मैं आपको बताऊं, एक बात बिल्कुल पक्की कर लेना, अपनी स्मृति से भगवान कभी जावे नहीं, इस बात को पक्का करने के लिए ही ये सारे साधन करने पड़ते हैं। निरंतर हर दिन सततम, भगवद गीता का शब्द है ये, सततम। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का भजन हर दिन, हर समय, हर क्षण, हर समय करते 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 वो आदत बन जाती है, आदत बन जानी चाहिए। और ऐसी आदत बनने के लिए कथाओं का श्रवण, भगवान का भजन युवा अवस्था से ही कर लेना चाहिए। जब से समझ में आ जानी बात आ जाती है, जब से हमें समझदारी आ जाती है, तब से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, गजेंद्र का स्वयं यहां पर उद्धार हुआ, उस नक्र का भी उद्धार हुआ जिसने गजेंद्र के पैर पकड़े थे। भक्त का उद्धार भगवान करते हैं, लेकिन भक्त के भक्त का भी उद्धार पहले करते हैं। भगवान ने यह संकेत से आगे चल करके समुद्र मंथन की कथा है। दुर्वासा ऋषि ने स्वयं पहनाई हुई जयमाला को स्वयं इंद्र ने गजेंद्र के, ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत हाथी है, हाथी ने मिलकर के वो पैर के नीचे रौंद दी। अब जैसे पैर के नीचे रौंदी तो परिणाम ये हुआ कि पैरों के तले जाने वाली माला को देख करके दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने कहा, श्रीहीन, तुम सारी की सारी संपत्तियों से अपने आप में भ्रष्ट हो जाओगे, तुम तुम्हारे पद से निकल जाओगे। परिणाम यह हुआ कि श्रीहीन होने वाले इंद्र को फिर से संपत्ति प्राप्त करने के लिए राक्षसों के साथ में मैत्री करनी पड़ी। अरयोपि संदेया, सती कार्यार्थ गौरव, अपने काम को सिद्ध करने के लिए राक्षसों के साथ में मित्रता। परिणाम यह हुआ, राक्षसों के साथ में मित्रता तो कर ली, लेकिन राक्षसों ने जिन जिन शर्तों को रखा उन शर्तों को मानना पड़ा। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत जिस प्रकार का स्वयं चला, उस मंदराचल पर्वत में रवि मंथन करते समय पर वासुकी नाग, राक्षसों ने कहा, देवताओं ने कहा हम मुंह की तरफ से रहेंगे, राक्षसों ने कहा नहीं, हम मुंह की तरफ से रहेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है। सारे राक्षस मुंह की तरफ से हुए। वासुकी नाग से निकलने वाले जहर की वजह से सारे के सारे राक्षस काले हो गए। आगे एक बात और हुई, राक्षसों ने कहा बंटवारा समान रूप से होना चाहिए। अब समान रूप से निकलने वाली स्वयं बात को लेकर समान रूप से बंटवारा जिस प्रकार का हुआ, तो सबसे पहले तो समुद्र मंथन करते समय पर, क्योंकि समुद्र मंथन करते समय पर सबसे पहले मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग दोनों का रवि मंथन करते समय, दोनों का रवि मंथन करते समय पर मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर भीतर धंसने लगा। धंसते हुए सारे देवता विचार करने लगे, अगर मंदराचल पर्वत ही नीचे चला गया तो फिर मंथन होगा कैसे। फिर
से भगवान को प्रार्थना की, फिर से भगवान को बुलाया। अब बार बार भगवान को बुलाने की वजह से भगवान ने कहा अब बुलाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ में समुद्र मंथन की लीला में प्रवेश कर लेता हूं। और भगवान स्वयं वहां पर प्रवेश कर गए। कश्यप नारायण भगवान की, भगवान कश्यप नारायण के रूप में प्रकट हो गए। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके रवि मंथन शुरू हुआ और समुद्र मंथन के माध्यम से स्वयं अपने आप में सबसे पहले महोलवण नामक का एक विष प्रकट हुआ। महोलवण नामक ही हलाहल विष है। ये इतना भयंकर था कि इसका प्रगटीकरण होने के पहले ही सारा वातावरण विषैला हो गया। अब रत्नों में सबसे पहला रत्न ये हलाहल ही निकला है, ध्यान में रखना, ये विष। अब इसे कौन ग्रहण करे? कौन ग्रहण करे? तो सारे देवताओं ने कहा इतनी बड़ी त्रासदी से उबारने वाले तो और कोई नहीं, केवल और केवल भगवान महादेव ही हो सकते हैं। इसलिए देवताओं ने सबने मिलकर के नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। महादेव जी बिल्कुल बगल में है, इसलिए मुझे स्तुति करनी चाहिए। चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान स्वयं एकाएक वहां पर महादेव जी को बुलाया। निराकार ओंकार मूलम तुरीय, निराकार है भगवान महादेव। कंठ में स्वयं उस हलाल विष को धारण किया और उसी समय भगवान का एक दिव्य नामकरण हो गया, नीलकंठ भगवान की। भगवान को नीलकंठ कहा गया। इसके 3 अर्थ हैं। नीलकंठ होना कोई इतनी सीधी बात नहीं। जो अपने जीवन में नीलकंठ हो जाए, एक बात ध्यान में रखना, महादेव जी पूरे नीले नहीं है। हम ये आजकल पेंटिंग गिंटिंग पोस्टरों में देखते हैं ना, तो पूरा का पूरा नीला कर देते हैं महादेव। महादेव जी पूरे नीले नहीं है। कर्पूर गौरम, भगवान महादेव गौर वर्ण के हैं। कंठ केवल नीला है। जिसका जीवन नीलकंठ होता है ना, उसके जीवन में सबसे पहला एक लक्षण यह होता है, वो समूचे जगत के विष पदार्थों को, विषमय शब्दों को, विषमय भावों को अपने कंठ पर धारण करता है। कभी वाणी पर नहीं आने देता और कभी हृदय में रखता है। ये उसके जीवन का लक्षण है। एक नहीं, 14 रत्न बताए हैं। 14 श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्प तरु वैद्यमणि काम धेनु शशिबाज। बंटवारा हुआ तो स्वयं पहले हलाहल विष कौन लेगा? भगवान महादेव जी ले लिए। अब ये दोनों की सम्मति से हुआ। उसके पश्चात मदिरा निकली। राक्षसों ने कहा ये हमें चाहिए क्योंकि ये पहला है। देवताओं ने कहा ले लो। बाद में स्वयं ऐरावत आती है, बाद में स्वयं भगवती, अब क्या क्या नहीं है। गजराज ऐरावत हाथी है, देवताओं ने ले लिया। ऐरावत इंद्र को दे दिया। धनुष निकला है, कल्पतरु वृक्ष निकला है, देवताओं ने ले लिया। एकाएक उसी बीच में स्वयं भगवान श्री हरि नारायण की अत्यंत दिव्यमय कृपा के साथ जगत का कल्याण करने के लिए और सारा जगत निरोगमय रहे, इसलिए भगवान का ही एक दिव्य अवतार हुआ। धन्वंतरि नारायण भगवान की। भगवान स्वयं अपने हाथ में अमृत कलश को लेकर के निकले। अरे जैसे ही धन्वंतरि भगवान को देखा, अमृत के कलश को देखा, वैसे ही छीना इन राक्षसों, दौड़ते भागते चलने लगे।
राक्षसों के पीछे देवता देवता अपने आप घमासान करने लगे, उतने में भगवान ने स्वयं इस लीला को पूर्ण करने के लिए एक अत्यंत दिव्य अवतार धारण किया। मोहिनी नारायण भगवान की, परिपूर्ण कलश लेने वाले स्वयं भगवान धन्वंतरी के बाद में भगवान का मोहिनी अवतार हुआ।